चलिए, पाथ फाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए, कल हमने आपको वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ का। आज वहां से कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर समरी को देखेंगे। आज तीनों चीज यहाँ कर लेना है। तो पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास क्या पता होना चाहिए? तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो लाइन लिया कहाँ से गया है और उसके राइटर कौन है, और उस लाइन के जरिए आखिर लेखक कहना क्या चाहता है। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, तो ही आप इसको कर सकते हैं, अन्यथा मुश्किल है। तो मैं फिर कह दूं आपको कि पहले जिस तरह से लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया हूं, सारी चीजों को देख लेंगे। चलिए एक्सप्लेन पर आते हैं और देखते हैं। पहला है कि ही रोट हिज नेम विद फ्लोरिश एंड एडेड हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। यानी इस लाइन में पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन लिया कहाँ से गया है और किसने इसको लिखा है और किस पार्ट से लिया गया है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि these lines have been taken from a pinch of snuff। यह लाइन a pinch of snuff से लिया गया है, which is written by novelist and short story राइटर मनोहर मालगोंकर, जो लघु कथा लेखक और उपन्यासकार मनोहर मालगोंकर के द्वारा रचित है। When Nanu Kaka did not succeed in seeing the minister in the first attempt, यानी जब नन्नू काका ने पहली प्रयास में मिनिस्टर से मिलने में असफल रहा, he thought another plan to attract the attention of minister। तो उसने एक नया योजना बनाया कि कैसे मंत्री इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। he hired a new big car। उसने एक नए बड़े कार उधार लिया। वेंट टू द मिनिस्टर रेसिडेंस, और मिनिस्टर के घर गए। एंड डिमांड द विजिटर्स बुक, और आगंतुक किताब की मांग की। ही ओनली साइंड एंड रोट हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ निन्नौर। उन्होंने केवल उसमें साइन किया और वहां लिखा कि वे खानदानी ज्योतिषी हैं निन्नौर के। आगे कह रहा है कि when the minister saw this writing, जब मिनिस्टर ने उनके लिखे हुए चीज को देखा, he himself went to see नन्नू काका। वह खुद नन्नू काका से मिलने आ गया। because the minister wanted to have a matrimonial alliance with the महाराजा of निन्नौर, क्योंकि ये जो मंत्री है वो खुद विवाहिक कार्यक्रम करना चाहता था महाराजा निन्नौर से, इसलिए मंत्री उनके साथ आ गया। तो ये था आपका पहला एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को देखते हैं। ये क्या एक्सप्लेन करना है। लाइन है कि एट मदर्स इंसिस्टेंस, मां के आग्रह पर, आई हैड टेकन 2 days लीव्स फ्रॉम द ऑफिस। मैंने 2 दिनों के लिए कार्यालय से छुट्टी ले ली। एंड इन द
आफ्टरनून और दोपहर के समय आई ड्रव नन्नू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और दोपहर के समय में जाकर नन्नू काका को नॉर्थ ब्लॉक छोड़ाया। वही ये नॉर्थ ब्लॉक है जहां पर दिल्ली में मंत्री लोग रहते हैं। चलिए आंसर क्या होगा, इसको अब एक्सप्लेन करना है। तो बहुत सारा लाइन है, तो कहेंगे कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये हर दम याद रखना है, दिस और दिस। एक लाइन होगा तो दिस लाइन, और एक से अधिक है तो दिस लाइन। एक लाइन है तो हैज बीन, और दो लाइन है तो हैव बीन। तो कह रहा है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी यह लाइन ली गई है पिंच ऑफ स्नफ से, पिंच ऑफ स्नफ से। विच इज रिटन बाई मनोहर मालगौनकर, जो मनोहर मालगौनकर के द्वारा रचित है। हिज मेटरनल अंकल इज कमिंग टू दिल्ली सी मिनिस्टर, उनके मामा जी आ रहे हैं दिल्ली मंत्री से मिलने के लिए। यानी यहाँ जो नरेटर है खुद मनोहर मालगौनकर हैं, और इनके जो मामा हैं वो आ रहे हैं इनसे मिलने, और वो आ रहे हैं इनसे मिलने। द ऑथर डजंट वांट टू टेक लीव फ्रॉम हिम, और जो ऑथर है, लेखक है, वो नहीं चाहता था कि छुट्टियां ले। बट हिज मदर इंसिस्टेड हिम, लेकिन उसकी माँ ने उससे अनुरोध की टू टेक 2 days लीव्स फॉर हिम, कि वह उनके लिए 2 दिनों की छुट्टी ले ले। हिज मदर टेल्स हिम दैट ही विल हेल्प नन्नू काका टू सीइंग द मिनिस्टर बिकॉज ही इज एन अंडर सेक्रेटरी। उनकी माँ ने उनसे कहा, नरेटर से, कि आप मामा की मदद कीजिए मंत्री से मिलने के लिए, यानी जो मंत्री से मिलना है उसमें आप मामा को भी मदद करें। सो ही ड्राइव हिम टू नॉर्थ ब्लॉक, इसलिए वह उन्हें नॉर्थ ब्लॉक ले जाकर छोड़ दिए। आंसर द क्वेश्चंस। अब आ गया क्वेश्चन आंसर, जो ये आपसे 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन आंसर ये 2 नंबर के रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, इन दिनों यह टाई और कलर का जो बिजनेस है अच्छा नहीं चल रहा है। व्हाट डीड नन्नू काका मीन टू से, आखिर इस लाइन से नन्नू काका कहना क्या चाहते हैं। आंसर है कि नन्नू काका वांटेड द अंडर सेक्रेटरी टू चेंज इनटू जोधपुर कलर। नन्नू काका नन्नू काका चाहते हैं कि ये जो अंडर सचिव है, माने उप सचिव है, वह जोधपुरी कपड़ा, जोधपुरी बंद गले वाला जोधपुरी कोट पहन ले, जोधपुरी कोट, एंड अ टर्बन, और एक पगड़ी बांध ले। बट लेकिन सच थिंग वर आउट ऑफ डेट, लेकिन ऐसी चीजें जैसे क्लोज, कॉलर का कोट और पगड़ी, ये चीजें क्या है, आउट ऑफ डेटेड है, यानी अब मार्केट में नहीं है। These were not in fashion, अब ये फैशन में नहीं रहे, शौक में अब ये कपड़े नहीं रहे। बट लेकिन नन्नू काका हैड अ पर्पस टू आउट ऑफ दोज थिंग्स, लेकिन नन्नू काका को चूंकि उन चीजों की आवश्यकता है, उन कपड़ों की आवश्यकता है, इसलिए नन्नू काका ने यह बात कही। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो बोल रहा है कि हु वाज कमिंग टू विजिट नरेटर्स
कोस्ट में दिया है मनोहर मालगांवकर फैमिली। कौन है जो नरेटर यानी कथाकार के घर घूमने आ रहा है? कथाकार के घर घूमने कौन आ रहा है? एक लाइन का आंसर है, क्या है? नन्नू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। नन्नू काका आ रहे थे नरेटर के घर घूमने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग वाज नन्नू काका टू स्टे विद द नरेटर्स फैमिली? हाउ लॉन्ग वाज नन्नू काका टू स्टे विद द नरेटर्स फैमिली? नरेटर के घर यानी कथाकार के घर, कथाकार के परिवार में कितने दिनों तक नन्नू काका रहने वाले थे? तो आपको पता है 2 से 3 दिन उसमें बोला है, तो आंसर हो जाएगा कि नन्नू काका वांट्स टू स्टे फॉर 2 और 3 days विद द नरेटर्स फैमिली, कि वो नरेटर्स के यानी कथाकार के घर 2 से 3 दिनों तक ही रुकने वाले थे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। Who was the second important person? वो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? नन्नू काका had planned to meet। देखेंगे who was the second important person नन्नू काका had planned to meet। वो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था जिससे नन्नू काका मिलना चाहते थे? तो आपको पता है कि दूसरा जो व्यक्ति जिससे वो मिलना चाहते थे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो था मिनिस्टर। तो कहेंगे द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नन्नू काका हैड प्लान टू मीट वाज द मिनिस्टर। यानी दूसरा व्यक्ति जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिससे नन्नू काका मिलना चाहते थे, वो थे मिनिस्टर। वो कौन था? तो मंत्री था, मंत्री से ही वो मिलना चाहते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। What new role did नन्नू काका give the under secretary? नन्नू काका ने उस उप सचिव को कौन सा नया अभिनय करने को दिया? कौन सा रोल करने को दिया यानी कौन सा अभिनय? तो ड्राइवर बनाना चाह रहे थे, याद है? तो कहेंगे द न्यू रोल नन्नू काका गेव द सेक्रेटरी टू प्ले दैट ऑफ अ लेवरेड चौफर। यानी नन्नू काका जो नया रोल देना चाहते थे वो था एक ड्राइवर का रोल था, जो देना चाहते थे सचिव को, जो सचिव को देना चाहते थे, तो जो सचिव को देना चाहते थे। छठा क्वेश्चन देखते हैं। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नन्नू काका अल्दो ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो वाई। यानी क्वेश्चन है कि जो उप सचिव है वो हमेशा से ही नन्नू काका की बातों को माना, हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था। क्यों? आंसर देखिए। द अंडर सेक्रेटरी हैड टू डू इट आउट ऑफ कर्टसी एंड ह्यूमिलिटी। यानी नन्नू का जो उप सचिव है उसे ऐसा करना पड़ा, उनके साथ मानवता दिखानी पड़ी, कर्टसी दिखानी पड़ी, बिकॉज क्योंकि नन्नू काका वाज हिज मदर्स ब्रदर। क्योंकि नन्नू काका कौन थे? तो उसके माँ के भाई थे, तो नहीं चाहते हुए भी उसको उनकी मदद करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 7।
In what dress did the author go to minister along with नन्नू काका? किस पोशाक में जो लेखक है वो मंत्री के साथ नन्नू काका के साथ मंत्री के यहाँ जाता है, यानी कौन सा ड्रेस पहनकर वो नन्नू काका के साथ मंत्री के घर जाता है? आंसर, वेयरिंग हिज वाइट जोधपुरी कोट, यानी उसके सफेद कलर की जो जोधपुरी कोट थी उसको पहनता है। एंड ऑरेंज टर्बन द ऑथर, और क्या लगाता है भाई? ऑरेंज कलर का पगड़ी बांधता है। गो टू द मिनिस्टर्स अलोंग विद नन्नू काका, और मंत्री के घर नन्नू काका के साथ पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सोहनलाल रतिराम एंड रतिराम? सोहनलाल रतिराम और रतिराम के बीच क्या संबंध थे? वो कौन थे? दे आर फादर एंड सन, वे लोग पिता और पुत्र थे। सोहनलाल रतिराम इज द पार्टी बॉस इन दिल्ली, और जो सोहनलाल था वो दिल्ली के पार्टी बॉस था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। वेयर डिड नन्नू काका गो टू मीट मिनिस्टर एंड विद हिम? वेयर डिड नन्नू काका गो टू मीट मिनिस्टर एंड विद हिम, यानी कहाँ जाते हैं नन्नू काका मिनिस्टर से मिलने और किसके साथ जाते हैं? दोनों जवाब देना है आपको। आंसर होगा कि नन्नू काका वेंट टू नॉर्थ ब्लॉक टू मीट मिनिस्टर। नन्नू काका नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं मंत्री से मिलने के लिए, एलोंग विद द ऑथर, साथ में किसको लेकर? लेखक को लेकर। हु हैड टू टेक 2 days leave from the office at the instance of his mother, जिसने अपने मां के आग्रह पर 2 दिनों के लिए कार्यालय से छुट्टी ले रखी थी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? How did he manage to impress the शिखा ऑटो डीलर्स? वो कैसे शिखा ऑटो डीलर के जो मैनेजर था उस शिखा डीलर के को कैसे मैनेज किए, कैसे उन्होंने वहां से कार ले ली? टू इम्प्रेस द शिखा ऑटो डीलर्स, यानी शिखा ऑटो डीलर्स को इम्प्रेस करके, प्रभावित करके, नन्नू काका सोल्ड अ ट्रिक, नन्नू काका ने एक ट्रिक अपनाया। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द वेल्थ विद द हेल्प ऑफ धोबी, और धोबी के मदद से उन्होंने धन का वहां प्रदर्शन किया और इस तरह से शिखा डीलर को उन्होंने इम्प्रेस किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर? उन्होंने मंत्री को कैसे इम्प्रेस किया? आंसर, विद द पर्पज टू इम्प्रेस द मिनिस्टर ही टोल्ड लाउडली दैट ही हैड टू रिटर्न ऑल दोज horoscope entrusted to him by the महाराजा शुतकता, यानी मंत्री को आकर्षित करने के लिए इन्होंने जोर से वहां बोला कि मुझे उन सारी कुंडलियों को वापस कर देना है जो महाराजा शुतकता ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझको दिया है। He told this in the presence of the servant and the secretary of the minister, और ये बात वे उनके नौकर
यानी मिनिस्टर के नौकर और सचिव के उपस्थिति में ये बात कही, और जब यही बात कहकर उन्होंने इसको इम्प्रेस कर लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो मैंने आपके सारे क्वेश्चन करा दिए, अब मुझे आपको इसका समरी कराना है। तो समरी को देखा जाए, समरी क्या होता है? तो समरी जो पूरा पढ़े हैं, जो कहानी पढ़े हैं, उस कहानी का सारांश यानी भावार्थ लिखा जाता है। उस कहानी में क्या है इस चीज को यहाँ पर पुट किया जाता है। इसको भी लिखने के लिए आपके पास ये सारी बातें जरूर याद होना चाहिए कि यह इसके लेखक कौन है और कैसे और क्या उसमें कहा गया है। तो चलिए अ पिंच ऑफ स्नफ को मैं समराइज करता हूं, आप देखेंगे। यहाँ 1 2 3 4 बना दिया है, 5 आप ऐसे नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको लाइन बाय लाइन कर लेंगे, ठीक है। यानी 2 3 4 हटा देंगे, अपने बाद सब लाइन में आ जाएगा। कह रहा है कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ कॉमिक स्टोरी रिटेन बाय मनोहर मालगांवकर। एक चुटकी भर नस्वार एक हास्य कहानी है जो मनोहर मालगांवकर के द्वारा रचित है या लिखा गया है। He was a great novelist of India. वो भारत के महान उपन्यासकार थे। कौन महान उपन्यासकार थे? तो मनोहर मालगांवकर। Here he has presented a comic story full of with, यहाँ विद नहीं विट होगा, WIT, विट सुधार लेना भाई, विट होगा, क्या होगा, विट, WIT। ये जो स्टोरी है, कॉमिक स्टोरी है, वो भरा हुआ है बुद्धिमता, बुद्धि से भरी हुई है और साहसिक कार्यों से, यानी एडवेंचर मतलब होता है साहसिक कार्य, तो साहसिक कार्यों से भरा हुआ है। आगे, नन्नू काका इज द मेन कैरेक्टर। यहाँ नन्नू काका जो है वही मुख्य पात्र है, एंड मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर। और वो कौन है भाई? तो जो इसका कथाकार है उसके मामा जी हैं। यानी नन्नू काका कौन है? तो कथाकार के मामा है। द राइटर हिमसेल्फ नरेट्स द स्टोरी। जो लेखक है वही खुद यहाँ इस कहानी को नरेट किया है। नन्नू काका comes to Delhi to see some minister. नन्नू काका दिल्ली आ रहे हैं किसी मंत्री से मिलने के लिए। And the narrator, who is an under secretary, has to take him North Block on mother's insistence. और जो नरेटर है, जो उप सचिव है, वो मां के आग्रह पर इन्हें दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक लेकर जाता है। बट नानू काका एक्सपीरियंस वाज बिटर देयर। लेकिन वहां नन्नू काका का दाल नहीं गलता है, यानी उनका जो वहां अनुभव है वो फेल कर जाता है। लेटर ही गोज टू मीट सोहन लाल। बाद में वो सोहन लाल से मिलने जाते हैं। हु इज द पार्टी बॉस, जो पार्टी का बॉस है, एंड सक्सेसफुली इम्प्रेस हिम बाई शो वर्ड्स एंड विट्स शोइंग दैट ही नोज द एम्बेसडर बरकत अली वेरी वेल। जिन्होंने यह बताकर कि वह जो वहां का बरकत अली जो हैं एम्बेसडर हैं, हजरत बरकत अली जो एम्बेसडर हैं, उनको मैं अच्छा से जानता हूं, ये बातें कहकर वह सोहन लाल को प्रभावित कर देता है। ड्यूरिंग टॉक विद सोहन लाल से बातों के दौरान
he came to know about the welfare minister. वह वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में जानना चाहते हैं. Also he knew that Sohan Lal wanted his son to get married with the welfare minister's daughter. क्योंकि नन्नू काका को यह पहले से ही पता था कि सोहन लाल अपने बेटे की शादी मिनिस्टर की बेटी से करना चाहता है. द मिनिस्टर रिफ्यूज, लेकिन मिनिस्टर उन्हें इस बात को रिफ्यूज कर दिया है, इनकार कर चुका है. ये सारी बातें सोहन लाल काका जानते हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर मैरिज टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर. दूसरी तरफ जो कल्याण मंत्री है वह अपने बेटी की शादी निन्नौर के राजकुमार से फिक्स कर देता है, तय कर देता है. नन्नू काका वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर इन द गेस ऑफ हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर. और इस तरह से नन्नू काका अपना भेष बदलते हैं, क्या बन जाते हैं? हेरिडिटरी, यानी उसके खानदानी ज्योतिषी बनते हैं. किसके? महाराजा निन्नौर के खानदानी ज्योतिषी के रूप में आकर वो मंत्री से मिलते हैं. एंड ही मेंशन इट ऑन हिज विजिटर्स बुक. और इस बात को वो जो आगंतुक रजिस्टर होता है उसमें लिख देते हैं. एज सुन एज द वेलफेयर मिनिस्टर कम टू नो अबाउट दिस, जैसे ही कल्याण मंत्री को इस बारे में पता चलता है कि नन्नू काका हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर हैं महाराजा निन्नौर के, ही हिमसेल्फ विजिट्स माई होम टू मीट नन्नू काका. वेलफेयर मिनिस्टर खुद मेरे घर भ्रमण करने आते हैं, मिलने आते हैं नन्नू काका से. फाइनली दिस इज द फैंटास्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मालगोनकर. अंततः यह बड़ा ही सुंदर रचना है मनोहर मालगोनकर का. वेयर ही हैज ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड द कैरेक्टर्स, जहां पर उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से पात्रों का प्रयोग किया है. इट रियली लीव्स अ जेन्युइन फ्रेश टच ऑन रीडर्स माइंड, जो पाठकों के मन में वास्तव में क्या देगा? एकदम ताजा माने उनका ताजा कर देगा. तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 जो आपको मैं पढ़ा दिया. एक एक लाइन पढ़ाए, फिर आपको ऑब्जेक्टिव मैंने दिया, फिर इस ऑब्जेक्टिव के बाद आपने यहाँ एक्सप्लेनेशन देखा, फिर एक्सप्लेनेशन के बाद हमने क्वेश्चन आंसर किया, और फिर क्वेश्चन आंसर के बाद हमने इसको समराइज किया. तो ये था पिंच ऑफ स्नॉफ. चलिए दोस्तों, आपको मैं बोल दूं कि आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे. ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि इसके बाद तुरंत अब आपको अगला चैप्टर मिलेगा. इसमें मैं जो अगला वीडियो बनाने जा रहा हूं वो अब आपको अगला वीडियो मिलेगा आई हैव अ ड्रीम, इसका चौथा, रेनबो पार्ट 2 का चौथा मिलेगा, चौथा चैप्टर आपको मिलने वाला है. तब तक के लिए गुड बाय.